सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं फूबर सीरीज के लास्ट एपिसोड को, एपिसोड 7 रिकैप। तो पिछले एपिसोड में ल्यूक और उसकी टीम बोरो को मारने के लिए मिशन पर जाते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी पे गोलियां चलती है, लेकिन एमा और एल्डोन दुश्मनों को मार गिराते हैं। जब वो देखते हैं कि सभी लोग मारे गए, लेकिन तभी एक आदमी एल्डोन को गोली मारता है। उसकी मदद के लिए रू को साथ रहने के लिए कहा जाता है, तो ल्यूक और एमा आगे चले जाते हैं। तो इसके बाद ल्यूक कैन की तरफ बॉम्ब फेंकता है, जिससे ब्लास्ट होता है और बिल्डिंग का रास्ता बंद हो जाता है। वहाँ एक जगह पर बोरो और एमा फंस जाते हैं। अब आगे एपिसोड 8। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से जो आग लगी हुई थी, वहाँ पास में एक न्यूक्लियर रिएक्टर सूटकेस पड़ा हुआ था और उसके पास वाले कमरे में बोरो और एमा मौजूद थे। बोरो एमा पे हमला करता है, तो एमा बोलती है कि वो देखो, आग के पास न्यूक्लियर सूटकेस पड़ा है। अगर उसमें आग लग गई तो हम दोनों मारे जाएंगे। अगर हम जिंदा रहे तो बाहर जाकर आमना सामना कर लेंगे। फिर बोरो उसकी बात को मान लेता है। वहाँ ल्यूक एल्डोन और रू से बोलता है कि तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। मैं एमा को लेकर आता हूँ। तो जब धमाका हुआ तो बोरो के लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद ल्यूक बिल्डिंग से बाहर निकलता है और वेंटिलेशन चैम्बर को बजाने लग जाता है, जिसको कि एमा समझ जाती है और वो भी बता देती है कि मैं यही हूँ। फिर ल्यूक अपनी पूरी जान लगा के उस वेंटिलेशन चैम्बर के ढक्कन को हटा देता है। वहाँ बोरो और एमा उस वेंटिलेशन तक पहुँचने के लिए वहाँ पड़े बॉक्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तब बोरो बोलता है कि मेरी जिंदगी में आग लगाने वाला सिर्फ ल्यूक ही है। तो एमा जवाब देती है कि अपनी गलती का दोष उन पर मत लगाओ। इसके बाद एल्डोन और रू भी बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। फिर एमा और बोरो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी। तो एमा ल्यूक को बताती है कि मैंने बोरो से वादा किया है, यहाँ से निकलने के बाद हम उसे जाने देंगे। लेकिन तभी डायरेक्टर ल्यूक से बोलती है कि बोरो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। फिर बोरो एमा की बाहर निकलने में मदद करता है। इसके बाद बोरो ल्यूक से कहता है कि मुझे भी बचाओ। तो ल्यूक बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें बचाया तो तुम हमें फिर से मारने आओगे। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और बोरो वहीं रह जाता है। फिर वहाँ पर जोर से ब्लास्ट होता है। ल्यूक डायरेक्टर को बताता है कि हम सभी यहाँ ठीक है। इसके बाद एमा बोलती है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही थी और इसका सारा दोष मैंने आप पे डाला, मुझे माफ कर दो। वहाँ टीना बेरी को बताती है कि NSA का मैसेज आया है, मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया। इसके बाद सभी लोग प्लेन के जरिए वापस आ जाते हैं। तो डायरेक्टर एमा और ल्यूक से मिशन के बारे में बातें करती है और वो एमा को एक नया मिशन देती है। ल्यूक बोलता है कि एमा, तुम अब मेरे बिना भी मिशन को पूरा कर सकती हो। तो एमा जवाब देती है कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे आपकी टीम में रहना है। तो ल्यूक बताता है कि अब मेरा रिटायर होने का समय आ गया है। इसके बाद ल्यूक को टेली का फोन आता है और वो बताती है कि मैं डोनी के साथ शादी कर रही हूँ। फिर 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एमा और टेली की बहू उसको शादी के लिए तैयार कर रही थी। तभी वहाँ पर डोनी आता है और बोलता है कि दुल्हन को जल्दी तैयार करो, समय निकला जा रहा है। वहाँ बाहर ल्यूक के बेटे ऑस्कर को कंपनी का फोन आता है और वो कंपनी वाले उसके ऐप को $4.7 मिलियन में खरीदना चाहते थे। इसके बाद ल्यूक वहाँ पर आता है और वो डोनी को शादी के लिए बधाई देता है और कहता है कि मुझे भरोसा है तुम टेली को खुश रखोगे। इसके बाद वो चर्च में चले जाते हैं। फिर वहाँ पर टेली आती है। ल्यूक उसे बुके देता है, लेकिन वो उदास था। तो एमा ल्यूक के चेहरे से इस बात को समझ जाती है और ल्यूक से कहती है कि आपने मॉम को रोका क्यों नहीं। वो डोनी को पसंद करती है, लेकिन वो प्यार आपसे करती है। आप तो अब रिटायर भी हो चुके हो, जाओ और मॉम को मनाओ। फिर सभी लोग चर्च में आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ल्यूक टेली के पास जाता है और उसे अपना सच बताता है कि मैं CIA में काम करता हूँ, मैं हमेशा मिशन पे होता था, आतंकवादियों को मारता था, इसी वजह से मैं तुमको टाइम नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ। ये देखो, मुझे सर्वाइव अवार्ड भी मिला है, तुम प्लीज टोनी से शादी मत करना। वहाँ चर्च में सभी टेली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ बोरो के लोग आ जाते हैं और वो गोलियां चलाने लग जाते हैं। वहाँ टीना को किसी का फोन आता है और वो जवाब देती है कि अभी टाइम नहीं है। फिर उसने रशियन में बोला कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इसके बाद टीना एल्डोन और रू को बताती है कि चर्च में हमला हुआ है। वहाँ चर्च में एमा और ल्यूक बोरो के लोगों को मार देते हैं। मामला शांत हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बोरो आ जाता है और वो टेली को गन पॉइंट पे ले लेता है। बोरो बताता है कि उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे लोगों ने मुझे मरने से पहले ढूंढ लिया और मेरी जान बचा ली। तो ल्यूक बोरो से कहता है कि तेरी दुश्मनी मुझसे है, इन सबको जाने दो और मुझे मार दो।
तो बोरो जवाब देता है कि मैं नहीं, तुम बाप बेटी एक दूसरे को मारोगे। फिर वे आमने सामने आ जाते हैं। ल्यूक बोलता है कि टेली, तुमने इतने साल मुझे झेला, तुम्हें मेडल मिलना चाहिए। तो टेली समझ जाती है और अपने पॉकेट से मेडल निकालती है और उस मेडल के जरिए वो बोरो पे वार करती है। बोरो के थोड़ा साइड में होते ही एमा और ल्यूक उसे शूट कर देते हैं और बोरो मर जाता है। बोरो की कहानी खत्म होने के बाद वहाँ एल्डोनोरू आते हैं। इसके बाद ल्यूक को टीना का फोन आता है और वो बताती है कि तुम सबकी पहचान पता चल गई है, बाहर एक वैन खड़ी है, आप सभी वहां से निकलो। वैन में टेली बोलती है कि मुझे घर ले चलो। तो ल्यूक ने कहा कि अब हम घर नहीं जा सकते, सैकड़ों आतंकवादी और दुश्मन हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो टेली पूछती है कि अब क्या होगा। तो ल्यूक जवाब देता है कि पता नहीं, अब हमारी वाट लग चुकी है और वाट लगने को ही फूबर कहते हैं। और इसी के साथ इस सीरीज का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है।